स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। फिर मेरा जन्म दान लेने वाले कुल में नहीं हुआ है, दान देने वाले में हुआ। तो मैं मांगना है नहीं, किसी से कभी मांगा नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भी नहीं मांगा। स्टाइल क्या है? पैर पर लेना, यानी तेरी श्रद्धा है तो रख, नहीं तो जा। यूं भी नहीं, कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी मैं नंबर नहीं दिया किसी को इस पते पर पैसे भेजना, नहीं तो सब नंबर देते हैं। हमने गौशाला खोली है, भलाना खोला है, कमाई का धंधा, आज तक किसी से भी नहीं मांगा। तो इस तरह वो धन, जो धन हरि के हित नहीं, परमार्थ नहीं जाए। मैंने धन भी दे दिया आपको, मैंने कहा मन मेरे पास रखना, मन बुद्धि चेता, इसी से ये जीव फंसा हुआ है, इसी के कहने पर। फिर मैंने आपको दिशा दी, मन मेरे पास, जो कहा अब गुरुमुख होना है। क्या मैंने कहा भाई अब गुरुमुख कैसे हो? शब्द सेवे सो गुरुमुख होवे। मैंने ये क्यों कहा? अब यह है भक्ति का मार्ग, उसमें कर्म नहीं है, सिर्फ दासापन। अब कैसे गुरुमुख बनो? मैंने 7 नियम बताए, पालन करना। आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दिया, पुराने कर्म काट दिए, इसलिए अंतःकरण बदल गया। इसके बाद तुम सावधान होना, गलत नहीं करना। दूसरा कहा मांस नहीं खाना, किसी जीव को नहीं मारो, ये तो वेदों में भी वर्जित है, इस धर्म में वर्जित है, आत्मवतम सर्वभूतेषु। तीसरा कहा नशा नहीं करना, एक भी बात बताओ जो मैं अपने भले की कहा हूँ। चौथा बोला परिस्त्री गमन नहीं करना, महापाप है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ। भारत की सोशल लाइफ बड़ी टॉप है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने एक लाइन दी जिंदगी जीने की। पता है यूरोप में क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी सोशल लाइफ नहीं है। लड़की बॉयफ्रेंड करती है, जैसे कंसीव किया बच्चा हुआ वो भग जाता है, फिर दूसरी कुड़ी की तलाश में रहता है। अब वो भी बेचारी जीवन साथी ढूंढती है, तो क्या करती है? शो नहीं करती है कि लड़का है, लड़का नाना नानी के पास रह जाता है, वो बेचारे पालते हैं। वो दूसरा हस्बैंड करती है, उसके साथ फिर यूं ही होता है। एक लड़की ने तो कहा 5 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बेचारी 50 साल की थी, वो प्रार्थना किया कि मैं अभी लाइफ पार्टनर के लिए मुझे ब्लेसिंग दो। मैंने कहा छोड़ बाबरी यार, 50 साल की हो गई, कौन सा लाइफ पार्टनर? यहाँ सोशल लाइफ है, इसलिए मैंने कहा एक नारी ब्रह्मचारी। 5वां मैंने कहा जुआ नहीं खेलना, आपने इसका पालन करना है, आपको कोई सूली चढ़ना नहीं बोला। 6वां बोला चोरी नहीं करना। 7वां हक की कमाई खाना, किसी से छल कपट दगा धोखा नहीं करना। आपसे कोई धोखा करके धन ले, यूरोप में एक कहावत है बड़ी अच्छी, कहते हैं गरीबों का खून चूस रहे हैं। अरे गरीबी का खून ऐसे चूस रहे हैं क्या जैसे जोक पी रहे हैं डब्ल्यू? कैसे खून चूस रहे हैं गरीब का? छल कपट करके उनसे पैसा लेना, ब्याज पर पैसा लेना, 10% पर पैसा लेना। इसलिए ब्याज पर पैसे किसी को नहीं देना। बैंक ब्याज थोड़ी देती है आपको, बैंक ब्याज दे रही है, इसलिए सूद खोरी तो इस्लाम में भी मना है। बैंक तो आपके रुपए का अवमूल्यन हुआ उतना दर आपको इंटरेस्ट दे रही है, 7%, क्योंकि 7% रुपए का अवमूल्यन हो रहा है साल में, इंडेक्स फिगर के अनुसार वो दे रही, बैंक ब्याज नहीं दे रही आपको। आप गफलत में मत रहना। इसलिए हक की कमाई खाना, किसी का पैसा छल कपट दगा नहीं का। वो क्या करे? मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आदमी काम कर रहा है, तो ब्लड कंज्यूम हो रहा है ना। उसका पैसा तुमने लिया, उसका खून पिया तुमने, पिन पॉइंट आंसर यही है। इसलिए किसी का कुछ नहीं लेना। आज तक मैं किसी को भ्रमित करके 1 रुपया नहीं लिया। मैं जानता हूँ ये पाप है, क्या करना मुझे? आश्रम नहीं बना, नहीं बनने दे। जयपुर जाता हूँ, एक राजस्थान भवन बुक करके सत्संग कर देता है, तो बना लूँगा, नहीं तो मैं बाउंड थोड़ी हूँ। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साहब की दरबार में कमी काहो की ना है, बंदा मौज न पावे चूक। लेकिन मैं वरीड नहीं हूँ, जो हुआ उसकी कृपा, जो नहीं हुआ वो भी उसकी कृपा। लाभ अलाभ, मान अपमान में समान रहना। आइए, तो इसलिए फिर क्या होगा? आप गुरुमुख बनना।
वो पावर्स आपके अंदर आएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको हर काम कराने के लिए प्रेरणा देते चलेंगे, आप में विल पावर देते चलेंगे। ये अध्यात्म शक्ति है। ये तब होगी अगर तुम चोरी कर रहे हो तो पावर नहीं मिलेगा। अरे चोर के साथ जो हैं वो भी चोर हैं, चोर को मदद किया वो भी चोर है, इस तरह फिर ईश्वरीय ताकत रुक जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम एज इट रहोगे, जैसे थे रहोगे। इसलिए गुरुमुख लाहा ले गए। हाँ, नानक देव जी क्या करें, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। कोई इसका अर्थ बता सकता है तो खड़ा हो जाए। यानी गुरु ने जो पूंजी दी, मूल अध्यात्म शक्ति और नाम, मनमुख वो भी गवा देता है, ठीक है। और गुरुमुख उसको लाभ सहित प्राप्त करता है कि जो मूल गुरु ने दिया था एक पावर, वो भी गवा देता है। लाहा तो छोड़ो, लेकिन गुरुमुख वो मूल वो सेव करता है, उसके ऊपर लाहा यानी गुरु की कृपा भी और प्राप्त कर लेता है। इसलिए गगन मंडल में उर्दमुख कुइयाँ, गुरुमुख साधु भर भर पिया। अब गुरुमुख कैसे होना वो सुनो। मैं कोई कट्टरवाद थोड़ी सिखाने आया हूँ, यहाँ तो अहिंसा का सबक है ना। कहीं मेरी वाणी में देखा क्या किसी धर्म जाति को मारो? नहीं, मैं सब में उस ईश्वर का रूप देखता हूँ। मैंने आपको ये नहीं सिखाया अगर है। इसलिए गुरुमुख क्या, ये बहुत बड़ी तपस्या है। अब गुरुमुख होना क्यों ज़रूरी है वो बताता हूँ। गुरुमुख होने के लिए आपको 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। गुरुमुख बहुत बड़ा ऊंचा पद है। पता है नानक देव जी ने प्रभु से क्या बोला? उसने ये नहीं कहा कि अपना दास बनाओ। नानक देव जी ने नहीं कहा परमात्मा से, उस अकाल पुरुष से, कि मुझे अपना दास बनाओ। नहीं, उन्होंने कहा दासानुदास, जो तेरे सच्चे सेवक हैं उनका दास बना दे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि कभी नहीं मरने वाले इतने योद्धा थे, सब मारे गए। उन्होंने झूठ का साथ दिया। अगर तुम गलत चलोगे, पाप करोगे, साहब कभी साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में है? गुरु के। जैसे ज़मीन खरीदो तो ठेकेदार के द्वारा खरीदते हैं, वो पाबंद हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच में। ठेकेदार को पकड़ो, फिर दलाल को पकड़ो, फिर तो साहब कह रहे हैं अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। आप में खोट हैं, वो आपको नचा रही है। तो साहब क्या कह रहे हैं? जब तलक हैं भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। बस ये नहीं करना, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, फिर नज़ारा देखना, फिर नज़ारा देखना। इसलिए साहब कह रहे हैं, नानक देव जी कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गए। ये है भक्ति मार्ग, ठीक है। भक्ति कोई हठ योग और क्रियाकर्म नहीं है। मैथ के टीचर के पास जाकर के कहोगे मुझे फलाना सब्जेक्ट पढ़ा, वो कहाँ से पढ़ाएगा, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है। इसलिए इष्ट, गुरु इष्ट सब से भारी, ताको समझ गहो नर नारी। साहब करे सबसे बड़ा इष्ट ही गुरु है। 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई। और ये कौन किया? ये वेदों में नहीं था, ये बाकी चीज़ों में नहीं था, थोड़ा था, ये एलिमिनेट किया संतत्व की धारा ने। इसलिए ग्रंथ साहब को पूरा टटोलोगे तो उसमें से गुरु की भक्ति ही निकलेगी। तो बंधुओं, इस तरह भक्ति भेद बारीक है। इसमें रुकावटें आएगी, मन की रुकावट होगी। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हें बुलेट प्रूफ दिया है तो गोली नहीं लगी। अब बुलेट प्रूफ आप कंधे पे लटका रहे हैं और पहना ही नहीं तो गोली लगेगी लगेगी। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देव बताए। पर आगे कह रहे हैं औषध ले रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। कह रहे हैं सत्य नाम निज औषधि, सबसे बड़ी दवा सदगुरु देव बताए, तुम्हें बता दिया। आगे क्या करे? औषध ले, दवा भी खाए, रूपथ रहे, रूपथ का मतलब परहेज भी करे, ताकि डूबता जाए। अब चुपके से बुआ दादी भी, साहब भी, तो भैया फिर ना पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, डूब जाएगा तू, देख वरना। इसलिए खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके जाओ, फिर सब देख तमाशा। फिर वेद तो कह रहा है आत्मांति ईश्वर है, श्रीमद् गीता भी कह रही है परमात्मा आप में है। योगावशिष्ट महारामायण में भी वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया, हे राम आत्मा में ईश्वर ऐसे उत्पन्न होता है, निकल ही नहीं सकता उससे। वाह! जैसे जल में अग्नि, जल में शीतलता, अग्नि में ऊष्मा अलग नहीं की जा सकती।
वायु में स्पंदन अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह आत्मा में परमात्मा है, अलग नहीं किया जा सकता। आदि ब्रह्म को खोजत नहीं, कृत्रिम कला सेवे नरता ही। ये उस परमात्मा को नहीं, कृत्रिम जो बनाई हुई इंसान के द्वारा है, उन्हीं चीज़ों में। निज स्वामी के मत ना गहे, जरा मरण घर संकट सहे। जो रक्षक तेहि नहीं जाने, सो भक्षक तह ध्यावे लोई। कर्म भर्म बस तीर्थ नहाय, पुण्य पाप बस आवे जाए। दयाहीन नर पढ़े पुराना, पर गुण के अर्थावे ज्ञाना। अंधा अगुआ तेह परमाई, कह रहे अंधा अगुआ है, गाइड ही अंधा है। बहु अंधे तेह पाछे जाई, अगुआ सहत कूप के माही, कासे कहूँ को पूछत न। साहब कह रहा किससे कहूँ, कोई समझ नहीं रहा। इसलिए साहब ने सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्तियों को एक परिधि में कर दिया। तो क्या निकाला, एक बीच की धारा, परा अपरा दोनों से परे। साहब ने भक्ति का असर, क्या उसका असर पड़ा? बहुत, जनमानस में बहुत। आखिर साहब क्या बोल के गए? भक्ति का रहस्य समाज को क्या दिया? मैं अभी लॉस एंजलिस में था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझसे नाम लिया। उसने मुझसे एक सवाल पूछा, भक्ति की शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे करूं? बड़ा अच्छा ईमानदार था। उसने मुझसे सवाल किया, स्टार्ट कहाँ से लूं? बड़ा ईमानदार था। बोला मैं भक्ति वक्ति नहीं किया कभी, न उस तरफ गया। बच्चा था, पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुझे आपकी बात लॉजिक लगी, पर मुझे नहीं मालूम है भक्ति क्या है। मुझे बताओ स्टार्ट कहाँ से करूँ? अंदर सफ़ा और बाहर सफ़ा। तब साहब काहे खफा। भक्ति स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको एक सीढ़ी दी, इससे चलो भक्ति की तरफ। क्या? सत्य बोलना। भक्ति की स्टार्ट यहाँ से है। मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना। क्या ये भक्ति है? डरो नहीं, सही है। जब पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पड़ोस में एक दुकान थी राशन की, कंट्रोल की। वहाँ एक आदमी था, बिहारी, वो इंचार्ज था। सुबह और शाम उठ कर के तौलिया बांधकर मंदिर जाता था, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय बोलते हुए। देखना कितना बड़ा भक्त था। शाम को दुकान बंद करके भी स्नान करके फिर नियम से परमात्मा के पास जाता, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम। कुछ चढ़ाता भी होगा, लेकिन क्या करता था? राशन की दुकान से राशन कौन लेता है? गरीब। उसने कभी किसी को तोल कर पूरा नहीं दिया, 10 किलो की जगह 9 किलो तोलता था। मैं पूछता हूँ, ये भक्ति, ये सुबह शाम नहाना और मंत्र बोलते हुए जाना किसी काम का हुआ? वो किस काम का हुआ? या भक्ति कर रहा है, एक जीव को मार के खा रहा है, किस काम का हुआ? जब आत्मपदम सर्वभूतेषु, वो कौन सी भक्ति कर रहा है? भक्ति में हिंसा और अपराध की जगह नहीं है। वो क्या, कौन सी भक्ति कर रहा है? भ्रमित है वो भ्रमित है। इसलिए आपको हर पाप कर्म का भक्ति से संबंध नहीं है। भक्ति में जगह ही नहीं है पाप करने की। अगर पाप कर रहा है वो पापी हो गया, भक्त कैसे हुआ? पर साच कहो तो मारन भाई, झूठ कहा नहीं जाए, संतो झूठे जग बने।
इसलिए मैं इंजीनियर को कहा यहाँ से शुरू करना। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको ये उपदेश हरगिज हृदय भाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। ये 7 नियम हर पाप से बचाएंगे। ये तप है, सिर्फ सच ही नहीं, सत्य बोलता है। पराई स्त्री गमन किया तो अधूरा रह गया ना सच। फिर जीव हिंसा किया तो सच बोलता रहे, सभी जीवों को मार के खा रहा है, क्या वो भक्त हो सकता है? इसलिए मैंने 7 नियम क्यों बताया, हर पाप से तुम्हें बचा दिया। पाप इन 7 चीजों से होता है: झूठ, हिंसा, नशा, परस्त्रीगमन, चोरी, जुआ और धोखाधड़ी। कोई मुझे बता सकता है इनके अलावा पाप का कोई? अगर आपको होल दिख रहा हो, रास्ता दिख रहा हो, कोई जरिया दिख रहा है तो बता दो, इनाम दे दूंगा 1 लाख रुपया। जब ये 7 नियमों का आप पालन करेंगे कोई भी पाप नहीं हो पाएगा। पाप इन 7 चीज़ों से ही है। और कोई पाप की धारा ये सप्त धारा है: झूठ, हिंसा, नशा, परस्त्रीगमन, परनारी के रास्ते अवगुणा गुणना, रावण के 10 सल्य परनारी के मां। आचार्य लोग ये बोल ही नहीं रहे, तुम किसी को कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, बस प्रभु प्रभु को, काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा काम। बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता है हम किसी की आदत नहीं छुड़ा सकते हैं, उनके पास ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे दारू भी पीते रहो, आ जाओ हमारे यहाँ, नाचो कूदो, रोमांस रहस्य, बस हुड़दंग मचाओ, यही है भक्ति। आज भक्ति डेकोरेशन, लाइटिंग, ग्लैमरस, नाचना कूदना, यही तो है। साहब कह रहे भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना, भक्ति न होए गाए गाना। विमल विमल रोए और गाए, मन ही नाचे मन ही रोए, मन ही हंसे मन ही रोए, मन ही नाचे मन ही गाए, ऐसे साहब मानत नहीं। ये सब आह काल रूप की इच्छाएं, ये सब निरंजन का खेल है। अब मुझे बताओ, टीका लगाकर माला पहनकर रात दिन प्रभु प्रभु कहे और सुबह एक मुर्गा खाए और शाम को बकरा और अंडा फंडा खाए तो क्या क्या ख्याल है आपका? भक्त हुआ? सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है जीवा भाई। जो भक्ति के रूप है वो 7 है, और पाप के रूप है वो भी 7 है, इसके विरुद्ध। जब आप सच बोलेंगे सभी पापों से छूट जाएंगे। जब आप मांसाहार नहीं करेंगे, मांसाहार को तो दया, आप में हिंसा आएगी। जब आप शराब नहीं पिएंगे, बुद्धि ठीक रहेगी। मैं एक उदाहरण दूं, अगर स्त्री शराब पिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। मेरा एक कनाडा में ड्राइवर है लड़का, टोरंटो में, वो टैक्सी ड्राइवर था। वहाँ टैक्सी ड्राइवर हाई जॉब माना जाता है, बहुत हाई। वहाँ 150 रुपये पर किलोमीटर मिलता है टैक्सी वालों को। जब मैं गया तो मैंने कहा, भैया तुम्हारा टैक्सी का काम कैसे चल रहा है? बोला गुरुजी टैक्सी का काम छोड़ दिया, अच्छा नहीं था, अभी मैं ट्रक चलाता हूँ, लोहा। मैं बोला क्यों अच्छा नहीं था? बोला गुरुजी यहाँ यूरोप में, ब्रिटेन में एक ट्रेडिशन है, 5 बजे तक लोग 5 घंटा काम करते हैं, रोज़ जो मिलते हैं इंडियन पैसे के अनुसार 7-8 हज़ार। तो उसके बाद क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। वो इन्जॉय क्या मानते हैं, बस वो वहाँ शराब सस्ती है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है शराब पर, इतना सस्ता है। वो शराब को हानिकारक नहीं, इन्जॉय मानते हैं।